अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन जब आए थे तो एक बार फिर जब आईजी बने थे तो उन्होंने एक बार फिर गुटखा, मावा और मैनपुरी और ये जो थी उनके ऊपर नज़रें गाड़ ली थी। स्ट्रीट क्राइम बहुत था, स्ट्रीट क्राइम कम नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी जो स्पेशलिटी थी वो यही थी कि गुटखा मावा पकड़े। टास्क फोर्सें बना दी उन्होंने, टास्क फोर्स बनी, जय्यत एसएसपीज ले लिए उन्होंने कि गुटखे मावे की फैक्ट्रियों पे छापे मारे, और इस तमाम का बेड़ा जो था वो दिया स्पेशल ब्रांच के सर कि स्पेशल ब्रांच वाले जो हैं वो इंक्वायरी करें। जब लास्ट टाइम आए थे तो उस टाइम भी इन्होंने स्पेशल ब्रांच के सर दी थी इंक्वायरियाँ, और फिर जो आए तो एक बार फिर स्पेशल ब्रांच के सर दी थी। तो लास्ट टाइम जो स्पेशल ब्रांच ने इंक्वायरियाँ की थी उसके बाद आईआरस निकाली, आईआरस के ऊपर बी कंपनी बनी, बी कंपनी के अंदर तमाम ब्लैक कंपनी के अंदर जो हैं वो पुलिस एहलकारों को भेजा गया। एसएचओस थे, बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स थे, उन्हें बी कंपनी भेजा गया क्योंकि वो गुटखा मावा की सरपरस्ती करते थे। उसके बाद जब आईजी साहब चले गए, रिफत मुख्तार राजा निगरान गवर्नमेंट में आ गए, उन्होंने उसमें एडिशनल आईजी कराची आ गए खादिम दिन। उसके बाद भी स्पेशल ब्रांच की तमाम चीज़ें आईआरस आती रहीं, तमाम चीज़ें आईआरस आती रहीं। हम अपने प्रोग्राम में कहते थे कि स्पेशल ब्रांच वाले जो हैं वो ज़ाती रंजिश के अंदर भी पुलिस एहलकारों की आईआर भेज रहे हैं, लेकिन अब या तो आईजी सुनेंगे या एडिशनल आईजी कराची सुनेंगे। ना हमारी सुनी उन्होंने, और ना हमारे सीनियर जो हनीफ दवामी प्रोग्राम करते हैं ना उनकी सुनी, और मुस्तकिल जो है वो बी कंपनियां भरती रहीं। उसके बाद इंक्वायरीज हुई। खादिम दिन जो एडिशनल आईजी कराची थे उन्होंने इंक्वायरीज की, और इंक्वायरीज के अंदर कोई बहुत सारे डिसमिस थे और तमाम चीज़ें थी। एक एक अफसर की 9-9 आईआरस निकाली गई थी, और जब इंक्वायरियाँ हुई, तमाम चीज़ें हुई, जो डिसमिस थे कुछ कोर्ट से बहाल हुए, कुछ पुलिस अफसरान की इंक्वायरी में बहाल हुए। अब 85% जो थे वो बहाल हो गए जो इन आईआरस में थे। अभी भी बी कंपनी जो है, फिर आईजी साहब आ गए, उन्होंने बी कंपनी भरने का सिलसिला शुरू कर दिया, लेकिन उस स्पेशल ब्रांच पे इतना भरोसा आईजी साहब को कि जिन्होंने जो क्लियर हो गए स्पेशल ब्रांच की आईआर से, उन स्पेशल ब्रांच वालों को ही कुछ सज़ा दे देते, कुछ पता तो चलता कि कितने स्पेशल ब्रांच वाले भी हटाए गए। लेकिन ऐसा कोई मामला नज़र ना आया कि ज़ाती रंजिश में आईआर दे दी, ये दे दी। सिर्फ एयरपोर्ट पे नज़र आया, जो एयरपोर्ट पे भी आईजी साहब का इतना भरोसा था कि एयरपोर्ट के ऊपर भी मोबाइल फ़ोन स्मगलिंग के अंदर स्पेशल ब्रांच वाले जो थे वो मुलविस थे। तो अब वहाँ से भी हटाया उन्होंने, लेकिन अभी भी एक खेप बाकी है जो वहाँ पर अब भी मौजूद है, जो कि मुबैना तौर पर स्मगलर्स की सहूलत कार है। गुज़िश्ता रोज़ देखें, डिफेंस कयूमाबाद में गुटखे के कारखाने पर पुलिस ने छापा मारा, और वहाँ से मशीनें और गुटखा बनाने की तमाम चीज़ें बरामद की। मालूम ये चला कि ये स्पेशल ब्रांच के एहलकार अमजद का कारखाना है गुटखा बनाने का, और अमजद समेत 2 को गिरफ्तार किया। अमजद के 3 भाई जो थे, जर खान, आदिल खान, जुमैर समेत 5 अफराद फरार हो गए। कमाल की बात तो ये थी कि गिरफ्तार मुलजिम अमजद से पीएसओ के पंप का कार्ड भी बरामद हुआ, जो कि पुलिस का कार्ड दिया हुआ जाता है। यानी एक तो गुटखा बनाते थे और उसके बाद सरकारी पेट्रोल के ऊपर शहर भर में सप्लाई होता था। तो ये आईजी साहब, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, और आपके इल्म में एयरपोर्ट भी है, आपके इल्म में शहर कराची भी है, लेकिन समझ में नहीं आया। बी कंपनी जो जा रहा था इनकी रिपोर्टों पे, वो तो मुस्तकिल मीडिया पे चल रहा था। स्पेशल ब्रांच वाले जो ये इनकी आईआरें निकालते थे 2 नंबर, उनका कोई जिक्र कहीं भी नहीं आया। हमसे भी कई अफसरान नाराज़ हुए कि आप स्पेशल ब्रांच को खींच रहे हैं। अब ये देख लें आप हालत। उसके अलावा अगर बात करें तो एसएसपी सेंट्रल जीशान जो है सिद्दीकी, उनकी भी बड़ी कार्रवाई है।
और उन्होंने भी एक मस्जिद की छत पर छापा मारा और गुटखे का कारखाना पकड़ा। वो मस्जिद का एक हिस्सा था जिसको अशफाक नामी शख्स ने किराए पर लिया था और का तकरीबात करेंगे, लेकिन उन्होंने गुटखे का कारखाना डाल दिया। तो ये भी बड़ी बात है कि आईजी सिंध की टास्क फोर्स उन्हें न पकड़ सकी। ज़ीशान सिद्दीकी जो है उन्होंने अपनी टीम के साथ छापा मार के उसे पकड़ा है। तो ये चीज़ें आईजी साहब को सोचना चाहिए कि ये स्पेशल ब्रांच जो ये रिपोर्टें दे रही हैं कि यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, उसके पीछे भी तो कोई इंक्वायरी करा लें या आंख बंद करके भरोसा कर लें। अब इस ज़िम्न में क्या कार्रवाई होती है स्पेशल ब्रांच एहलकार के खिलाफ, लाड़क साहब जो हैं एडिशनल आईजी, वो क्या कार्रवाई करते हैं, देखते हैं। और इस ज़िम्न में मज़ीद कोई चीज़ सामने आई तो हम अपने नाज़रीन को ज़रूर आगाह करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।